ओके। मानस, रिलैक्सो रिलैक्सो। फुटवेयर करीब करीब 52 शेयर हैं इनके पास 1052 रुपए के दाम पर। सवाल साफ है कि ये और खरीदारी करने के इच्छुक हैं, क्या यहाँ पर खरीदारी करें या फिर अभी अवॉइड करें? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि अब यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। मेरे ख्याल से पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर हम वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे तो वहां पर भी कुछ रिवर्सल के साइन डेफिनेटली देखने को मिले हैं। और इस मूव के आई थिंक जो टारगेट है वो 1050 के आसपास आते हैं। तो अगर एक क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो पिछली बार आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ अब नई क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। 840 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और 1060 और 1100 रुपए के टारगेट सेट करते हैं। तो 1060 और 1100 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। बस 830 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर ध्यान में रखिएगा और आप पोजीशंस को फर्दर विश्वजीत सर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमारे साथ अब हेमंता जी मौजूद हैं आसनसोल से बातचीत करने के लिए। हेमंता जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मेरा पास SW सेलर है, 100 शेयर है जी। तो सर 290 रुपीज का। किस कंपनी के तो सर? सर स्टर्लिंग एंड विल्सन। SW सेलर, SW सोलर। ओके, SW सोलर, स्टर्लिंग एंड विल्सन पे। मैं तो 290 रुपीज में परचेस किया। ओके, और कितना समय आप इसे और दे सकते हैं? सर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। शॉर्ट टू मीडियम टर्म। मानस, स्टर्लिंग एंड विल्सन वैसे तो ये शेयर बहुत ज़्यादा चलता नहीं, हायर 320 और नीचे 280 260 इसी रेंज में घूम रहा है बहुत समय से। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, चार्ट्स पे तो कोई भी रीजन नहीं समझ में आता है कि स्टॉक के साथ बने रहा जाए, क्योंकि यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज पिछले मेरे ख्याल से 15 दिन पहले ब्रीच हुए थे, लेकिन स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। वीकली चार्ट पे अभी भी आपको लोअर टॉप लोअर बटन दिखेंगे। तो आई थिंक बेटर है कि कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और वीकली चार्ट के हिसाब से स्टॉक को देखना चाहिए। अब जब तक 340 रुपए के ऊपर स्टॉक ना निकले, यहाँ पर आपको बड़े मूव के लिए खरीदारी नहीं करनी। छोटे मोटे मूव देखने को मिलेंगे, लेकिन बड़ा मूव केवल और केवल 340 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, मेरी राय यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। तो हेमंता सर, कोई भी तेजी मिले आप वहां पर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी खरीदारी से बहुत दूर है नहीं। तो तेजी हाल फिलहाल में जैसे ही मिलेगी अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर लॉन्ग करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा अब कुछ सवाल जो सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास आए हैं उन पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं दोबारा। हमारे पास जो अगला सवाल आया है वो आया है बिरेश्वर पॉल सर का। इनके पास टाइटन की कॉल है 3400 की, 45 रुपए के दाम पर। क्या कहते हैं आप मानस? 3100 के आसपास अभी ये कामकाज कर रहा है, 3400 ही कॉल है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, बहुत दूर की कॉल ऑप्शन लिया है। नॉर्मली हम लोग जब ट्रेड करते हैं और डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं तो आई थिंक बेहतर रहता है कि एट द मनी या तो बिल्कुल पास का आउट ऑफ मनी कॉल हो, वहां पर आप ट्रेड करें, वो बेहतर स्ट्रेटजी रहती है। इतना दूर का कॉल लेने का मेरे को रीजन समझ में नहीं आता है, क्योंकि चार्ट देखेंगे तो चार्ट्स पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ट्स काफी पॉजिटिव लगते हैं, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। 4-5 दिनों में हमने रैली देखी है, एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। मेरी राय यही रहेगी कि यहाँ पर जब आपको छोटा मोटा प्रॉफिट हो तो वहां पर निकल जाए और एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करें, वो बेहतर रहेगा। लेवल्स में बता देता हूँ, 2940 के ऊपर जब तक स्टॉक ट्रेड करता रहेगा, यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। एक टेक्निकल टारगेट 3250 के आसपास के आते हैं, वो आपको सेट करने हैं और हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। गिरावट में खरीदारी करें, लेकिन क्योंकि अब ऑप्शन में है और यहाँ पर टाइम लैप्स होता है तो इसलिए बेटर ये बहुत दूर की आपने पोजीशन ले रखी है। कैश मार्केट में हालांकि आप किसी भी गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। SPS राठौर हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से बातचीत करने के लिए। राठौर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार राठौर साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस हैं 50 शेयर्स 1100 की रेट पे। ओके। वेदर होल्ड और सेल? वैसे आप टाइम कितना दे सकते हैं इसको? मैं इन्वेस्टर हूँ। ओके, आप इन्वेस्टर हैं। तो मानस, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, इसमें पूरे IT की तेजी में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ आया नहीं है, लेकिन करना क्या चाहिए इनको? इनके पास करीब 1100 के दाम पे खरीदारी है, समय दे सकते हैं, या 18-19 रुपए नीचे है। तो देखिए, चार्ट्स तो अभी तक इंप्रेस नहीं कर रहे हैं। अभी बीच में हमने पुल बैक देखा, लेकिन उस स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, 200 मूविंग एवरेज को टच तक नहीं किया और फिर से जो ट्रेंड है, जो बेसिक ट्रेंड है स्टॉक का, वो वहां पर कंटिन्यूएशन दिख रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए और खरीदारी केवल और केवल 1175 के ऊपर करिए, क्योंकि अगर 1175 के ऊपर निकला तो आपको 1425 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो उछाल पे निकलने की कोशिश करिए स्टॉक से। तो तेजी में निकलने की राय आपको राठौर साहब मानस दे रहे हैं। कविता जी का सवाल है, इनके पास रेलटेल के करीब 150 शेयर हैं 137 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए मानस इसमें?
देखिए, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी तक कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया है, स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव बना हुआ है। और आपके पास जो लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन है वहां पर आप 115 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, और ऊपर की तरफ सबसे पहले तो 145 रुपए, और अगर 145 और 150 का रेंज ब्रेक हो गया तब वो ब्रेकआउट मूव होगा लॉन्ग टर्म चार्ट पे, और उस केस में आपको 175 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, 115 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रही है। एक नीरज ने भी सवाल पूछा है ग्लैंड फार्मा पर, इनके पास 50 शेयर हैं करीब 1010 रुपए के दाम पर। क्या जो रिसेंटली 880 का एक लेवल था उसको बेस मान के बने रह सकते हैं इसमें मानस? अ, देखिए, अभी तक तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे हमें कोई रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं। जो इसका स्ट्रक्चर है वो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे, और जब तक 1200 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि शॉर्ट टर्म चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं, इसलिए आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक को देखें। स्टॉप लॉस लगाइए 1020 के नीचे, और ऊपर की तरफ टारगेट सेट करिए 1150 के आसपास का। तो 1020 का स्टॉप और 1150 पहला टारगेट एटलीस्ट अभी के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं। महांतेश हमारे साथ मौजूद हैं बेंगलुरु से बातचीत करने के लिए। महांतेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। सर नमस्ते, मेरे पास आम मोबाइल का 250 शेयर है, ओके 86 रुपए में लिया है जी। और एक अजंता सोया हाँ 500 शेयर ऑन 37। ओके, तो दोनों में ड्यूरेशन कितनी आप रखेंगे, कितने समय के लिए? इन्वेस्टिंग के लिए सर। ओके, तो मानस पहला सवाल तो इनका है ऑन मोबाइल ग्लोबल पे करीब करीब 250 शेयर हैं 86 रुपए के दाम पे, फिलहाल 76 है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, ऑन मोबाइल ग्लोबल की जहां तक बात है, यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अभी तक ट्रेंड बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। शॉर्ट टर्म चार्ट पे कुछ साइन है रिवर्सल के, लेकिन अभी तक मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान रख के आपको ट्रेड करना है। देखिए, आपके पास पोजीशन है तो आप 72 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे जाए तो निकल जाइए, क्योंकि उसके बाद आपको 55 रुपए तक की गिरावट देखने को मिलेगी। स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव केवल 85 रुपीज के ऊपर होगा, उसके ऊपर अगर निकलेगा तब तो आपको 110 115 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी के लिए बने रहिए, लेकिन 72 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, तो 72 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए, ये आपको राय दी गई है। दर्शन जी का एक सवाल आया है मान इंडस्ट्रीज पर, करीब 100 शेयर हैं 95 रुपए के दाम पर, तो मानस यहां क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। देखिए, एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट में देखने को मिला है पिछले हफ्ते, और इस ब्लैक पैटर्न के टारगेट मेरे ख्याल से 188 के आसपास के आते हैं। तो 190 रुपए तक के टारगेट आपको सेट करने हैं, पोजीशन में बने रहना है, और 134 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, प्रवीण साहब ने पूछा है कि इनके पास HBL पावर के 700 शेयर हैं 140 रुपए के दाम पर, 6 से 12 महीने का इनका नजरिया है और खरीदारी करने के इच्छुक हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन अब फ्रेश खरीदारी की राय मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले करीब 8 हफ्ते में 100 रुपए से लेकर 155 रुपए तक स्टॉक चला है। हालांकि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है और टारगेट 170 रुपए के आसपास के आते हैं। तो आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। 138 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। 156 57 का लेवल ब्रेक होगा तो आपको 175 180 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो 175 180 के टारगेट्स गोइंग फॉरवर्ड शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। समय का अभाव वरना आपसे और सवाल लेते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल अब ट्रेडर्स हॉटलाइन को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1।